मेरे किसान भाइयों, मेरे चैनल किसान की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। बिजनेस हर कोई करता है, लेकिन कामयाब कोई-कोई होता है और जो कामयाब होता है, उसके पीछे भी कुछ कारण और रीज़न होते हैं और जो फेल होता है, उसके भी कुछ न कुछ कारण और रीज़न होते हैं फेल होने के। क्योंकि बिजनेस धंधा कोई भी हो, वो अच्छा ही होता है, लेकिन हमारे करने का जो तरीका और होता है, वो गड़बड़ होता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे खास करके गोट फार्मिंग की, क्योंकि इस समय जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर खास करके यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में गोट फार्मिंग जितनी तेजी से खुल रहे हैं, उससे ज़्यादा तेजी से कहीं बंद हो रहे हैं। तो बकरी पालन में सफल होने के 5 मूल मंत्र, 5 बातों पे अगर गोट फार्मर ने ध्यान दे दिया, तो बकरी पालन में कभी नुकसान नहीं होगा उसका, कभी घाटा नहीं होगा। तो अगर सबसे पहले हम बात करें उन रीजन में, सबसे पहले जो आता है, वो आता है आपका ब्रीड का चयन। ब्रीड का चयन आप तभी कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि हमारा मार्केट का डिमांड क्या है। ब्रीड आप तभी सिलेक्शन कर पाएंगे जब आपको पता होगा हमारे मार्केट में बकरी या बकरे या ब्रीडर किसका डिमांड ज़्यादा है। यानी क्रॉस ब्रीड का ज़्यादा है या प्योर ब्रीड का ज़्यादा है, मीट का है या खाल का है या दूध का है। तो सबसे पहले आपको अपने मार्केट के बारे में पता करना होगा। अगर आपको मार्केट का पता चल गया कि हमारे मार्केट में मीट का अगर मार्केट है, क्योंकि ज़्यादातर 90% हिंदुस्तान में जो है वो बकरी पालन मीट के ही प्रयोग से करते हैं। तो अगर मीट के लिए अगर आपको गुड फार्मिंग करनी है, तो सबसे बेहतर है आप क्रॉस ब्रीड पे काम करिए। क्योंकि प्योर ब्रीड पे आप जाएंगे तो कहीं भी कटिंग के मार्केट में आप जाएंगे कटर के यहाँ, तो आपको जो है लोकल देसी जो ब्रीड होगी वही आपको कटती हुई मिलेगी, ना कि सोजत, सिरोही या बड़ी बड़ी जो नस्लें हैं वो कहीं आपको कटती हुई नहीं दिखाई देंगी। ये सिर्फ प्योर ब्रीड लाइन पे ही ये काम होता है। तो अगर आप छोटे फार्मर हैं, नए नए गोट फार्मिंग खोल रहे हैं या खोलने का प्लान है, तो आप क्रॉस ब्रीड पे काम करिए। यानी आपकी जो देसी नस्ल है उस पे आप काम करिए और एक बेहतर ब्रीडर लेके आइए जो आपका बजट हो उसके हिसाब से। हम ये नहीं कहेंगे कि आप बोर्ड लेके आइए। अगर आपके पास कम पूंजी है तो आप छोटा ब्रीडर भी ला सकते हैं, कम पैसे में जो कम बजट में मिल जाए उसके हिसाब से। लेकिन गोट फार्मिंग में अगर फार्म की जो शान होती है वो ब्रीडर होता है। अगर आपको बेहतर रिजल्ट पाना है, अच्छा पैसा, अगर अच्छा मुनाफा आपको कमाना है बकरी पालन से, तो आपको बकरी थोड़ा 19-20 भी होगी चलेगा, लेकिन आपको ब्रीडर एक बेहतर और बढ़िया ब्रीडर आपको रखना पड़ेगा अपने फार्म पे। जिस तरीके से आपका ब्रीड सिलेक्शन होगा उसके हिसाब से आप अपना ब्रीडर रख लीजिए, चाहे वो सिरोही हो या फिर तोतापारी हो या अजमेरी हो या बारबरी हो, जो आपके यहाँ लोकल ब्रीड काम करती है उस पे आप चयन करके उसके हिसाब से आप अपना सेटअप तैयार कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको फार्म तैयार करना पड़ेगा। यानी बकरी को आप लाएंगे तो रखेंगे कहाँ, तो उसके लिए आपको एक शेड बनाना पड़ेगा। शेड अगर आप तैयार करेंगे उसके लिए जमीन चाहिए। शेड ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ पे अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे पानी ना लगे, अगर ठंड बहुत ज़्यादा हो तो बकरी को ठंड ना लगे, और गर्मी का अगर दिन है तो वहाँ पे गर्मी बकरी को लू ना लगे। क्योंकि जब पूर्वइया पश्चिमी चलता है तो लू बहुत लगती है बकरी को और बकरी कहीं ना कहीं उसमें नुकसान हो जाता है किसान का। इसलिए आप जब फार्म बनाएं तो इस तरीके से बनाएं कि गर्मी को सह सके, ठंड को सह सके, बारिश को सह सके। बारिश में वहाँ गीला ना हो जाए, क्योंकि बकरियों की नमी जो है सबसे बड़ी दुश्मन होती है। उसके बाद बकरी का फार्म कैसा हो ये तो हमने आपको बताया। कोशिश करें बहुत ज़्यादा पैसा आप बकरी के फार्म में ना खर्चा करें। पहले आप बकरियों के ऊपर, उसके फीड के ऊपर खर्च करें। अगर आप एक बार सेट हो गए, आपको कुछ पैसा इनकम आने लगा, तो आप आज नहीं तो कल भी बेहतर और 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख वाला बकरी फार्म आप बना सकते हैं। लेकिन शुरू में आप कोशिश करें आपके घर में अगल बगल जो पुराना घर है उसी को आप रिपेयर करके उसी में बकरी फार्म आप खोलिए। ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप क्रॉस ब्रीड पे काम कर रहे हैं और ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं कम खर्च में, तो आप
शेड पे या बकरी फार्म पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च मत करिए। गोट फार्मिंग में सफलता का राज जो छुपा है वो हरे चारे में है। हरा चारा दूध की धारा, और बकरी जो है हरे चारे के लिए बनी है। आज इंसान उसको स्टॉल फीड पे लाके अपने हिसाब से अपने घर में खिला रहा है, लेकिन पहले के ज़माने में, पहले के दौर में बकरी कहीं न कहीं जंगल में रहती होगी, तो ज़ाहिर-सी बात है जब जंगल में रही होगी, तो वो हरा चारा ही खाती होगी। लेकिन आज इंसान अपने ज़रूरत के हिसाब से उसको अपने घर पे लाके कहीं न कहीं स्टॉल फीड के ज़रिए हरा चारा या गेहूँ, दलहनी चारा, भूसा, बहुत सारी चीज़ें वो बकरी को खिला रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है, आज भी अगर आपको बकरी पालन में सफल होना है, एक बेहतर फार्मर बनना है, तो आपको हरे चारे का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और हरा चारा ऐसा होना चाहिए कि आपको 12 महीने यानी 1 साल जो होता है, उस साल के सालों बारहों मास आपके पास हरा चारा उपलब्ध होना चाहिए। और चारे में भी ऐसा चारा हो जो अगर आपके पास हफ्ते में 7 दिन होता है, तो कम से कम 5 दिन आपको अलग-अलग वैरायटी का आपके पास घास, हरा चारा होना चाहिए। किसी दिन आप उनको पेड़ के पत्ते दे दो, किसी दिन बरसेम दे दो, किसी दिन सुपर नेपियर दे दो, किसी दिन कुछ दे दो। ऐसा करके आपको करीब सातूत दे दो, तो 5-6 आइटम आपको हरे चारे में रखना पड़ेगा। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट और प्रॉफिट जो होता है मेरे दोस्त, वो फीड कॉस्ट का हो जाता है। क्योंकि बकरी पालक या गोट फार्मर जो नुकसान में जाते हैं, कहीं न कहीं उनका मैनेजमेंट जो होता है फीड कॉस्ट का, वो ज़्यादा हो जाता है। यानी बकरी इतना ज़्यादा खा लेती है, इतना ज़्यादा उसको खिला देते हैं दाना मिश्रण के और मिनरल मिक्सचर के चक्कर में, कि फार्मर को जब लास्ट में बेचते हैं तो उनका नुकसान होता है। लेकिन अगर आपके पास हरा चारा है, अगर मान लो खेत नहीं है, लीज पे भी आप ले सकते हैं, आजकल बहुत जगह मिल जाता है, तो आप हरे चारे को लगाइए। अगर आप हरा चारा लगा देते हैं 4-5 टाइप का, तो उसमें अगर आपने आधा हरा चारा खिला दिया बकरी को, तब भी आपका फीड कॉस्ट जो है वो कहीं न कहीं कम हो जाएगा। जो एक दिन में 25, 20, 15 होता था, वो 15 आ जाएगा। क्योंकि अगर कोई भी गुड फार्मर अगर ₹15 से ज़्यादा अगर उसका फीड कॉस्ट जा रहा है, एक दिन का एक बकरी का, तो 100% वो फार्मर कहीं न कहीं नुकसान में जा रहा है। हाँ, अगर शहर का है तो 20 से ₹25 उसका जा सकता है, लेकिन अगर वो गाँव में है, देहात में है, तो उसका अगर 15 से ज़्यादा जा रहा है, तो वो फार्मर नुकसान में जा रहा है। और बीमारी की जानकारी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बीमारी की जानकारी के बारे में, बीमारी के बारे में पता नहीं होता, वैक्सीन के बारे में पता नहीं होता, और उसमें कहीं न कहीं फार्मर जो है वो नुकसान खा जाता है। क्योंकि बकरियों में ऐसा देखा गया है, जो वायरस होते हैं बहुत तेज़ एक-दूसरे में फैलते हैं। अगर आप बीमारी का अंदाज़ा सही से नहीं लगा पाए, तो आपकी बकरियाँ कि एक तरफ से एक तरफ तक सब में बीमारी फैल जाएगी और सारी बकरियाँ आपकी या तो मर जाएँगी, या तो फिर अगर बचेंगी तो उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। आपका बहुत सारा मेडिसिन लगेगा, दवा लगेगा, पैसा लगेगा, मेहनत लगेगा, और आप परेशान होके हो सकता है शायद फार्मिंग बंद कर दें। इसलिए आपको बीमारी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और वैक्सीन के बारे में, यानी 3 वैक्सीन पीपीआर, एफएमडी, ईटी प्लस टीटी, इस 3 वैक्सीन को आपको ज़रूर से ज़रूर लगवा लेना है। उसके बाद आपको इतनी जानकारी ज़रूर रख लेनी चाहिए। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत-बहुत